बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। आपको मैंने 3 तरह के एनवायरनमेंट्स के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि इनको अगर आप याद करते हैं तो आपको एनिमल्स और प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन की अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, इस वक्त मैं आपको ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ा रही हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, तो जाहिर बात है प्लांट्स किसी एक जगह पे तो नहीं ना रह रहे हैं, ये मुख्तलिफ हैबिटेट्स के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। जब ये डिफरेंट हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करेंगे तो जाहिर बात है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की जो है वो वेरिएशन तो मिलेगी। ठीक है, तो इस वक्त जो हम 3 तरह की हैबिटेट्स के अकॉर्डिंगली प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। पहले प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी, हाइड्रो का मतलब क्या बताया था आपको, वाटर, तो ऐसे हैं जो कि वाटर की हैबिटेट को ऑक्यूपाई करते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर एंड फाइट्स का मतलब प्लांट्स, तो ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं। इस वक्त जो मैं डिस्कस करूंगी वो मैं फ्रेश वाटर को डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्योंकि जो मेरीन वाटर है वहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। फिलहाल मैं हाइड्रोफाइट्स यानी ताज़ा पानी के जो हैं वो प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। आप ज़रा ध्यान से देखें तो हाइड्रोफाइट्स, इसके बाद जो है आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा जो कमल के फूल दिखाते हैं, देखे हैं कभी? अब उसके अंदर देखें ना तो वो पानी के ऊपर बड़े बड़े पत्ते तैरते हुए नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखना आपने। अब हाइड्रोफाइट्स कौन सी एनवायरनमेंट को सामना करना पड़ रहा है इनको? हाइपोटोनिक। क्या चीज़ ज़्यादा है यहाँ पे? पानी। क्या चीज़ कम है यहाँ पे? सॉल्ट। अब इन्होंने पानी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पानी को इवेपोरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा पानी को इन्होंने, क्योंकि ये पानी जो है बाहर से अंदर की तरह सेल में जाता जाएगा और वो ऑस्मोटिक फ्लडिंग करेगा, उसके रिमूवल के लिए इन्होंने सबसे पहला जो अडेप्टेशन की, अभी जो मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या किया है, लार्ज सरफेस एरिया जो है वो डेवलप किया। आप एक कॉमन एग्जांपल ले लें, बड़े बर्तन में एक गिलास पानी डालें तो वो जो है वो जल्दी इवेपोरेट करेगा, ग्लास में रखेंगे तो देर से। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा पानी की इवेपोरेशन। ठीक है, पहले तो उन्होंने लार्ज सरफेस एरिया डेवलप किया जिसकी वजह से पानी को मैक्सिमम इवेपोरेट करते हैं। दूसरे खास अडेप्टेशन इन्होंने क्या किया है, क्यूटिकल। इनको इस क्यूटिकल की खास ज़रूरत नहीं है। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिन पौधे के ऊपर कवरिंग है जो कि पानी की इवेपोरेशन को रोकती है। यहाँ क्यूटिकल बहुत पतली बनाई है ताकि ऐसा जो है ये ना हो कि वो पानी को कंजर्व करे, वो पानी को ज़्यादा इवेपोरेट करना चाहते हैं, इसलिए क्यूटिकल थिन है। फिर तीसरी बात, स्टोमेटा। अगर तो फर्ज करें ये इतना बड़ा एक पत्ता आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पत्ते के यहाँ नीचे ये तो पानी की सरफेस के साथ टच हुआ हुआ, अगर वो यहाँ स्टोमेटा बना भी लेता तो पानी किधर जाएगा? नहीं ना इवेपोरेट करेगा। अब उन्होंने क्या किया है, इसकी अपर सरफेस के ऊपर उन्होंने क्या डेवलप किए हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा बेतहाशा अपर सरफेस के ऊपर उन्होंने डेवलप किए हैं ताकि वो क्या करें, पानी की इवेपोरेशन को रोकें। ठीक है, वो बढ़ा दें। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर ध्यान से सुनिए। हाइड्रोफाइट्स को वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पानी जो है अंदर जा रहा है, ऑस्मोटिक फ्लडिंग हो रही है, उसको इवेपोरेट करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया, स्टोमेटा को ऊपर किया, क्यूटिकल को थिन किया। आप इसके साथ एग्जांपल लिखें, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, मैं आपको 2 एग्जांपल ज़्यादा भी बता सकती हूँ लेकिन आप 2 ही लिख लें। ठीक है, पहले एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा इसकी, लोटस। लोटस क्या है? कमल। ठीक है, दूसरी आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, वाटर लिली। वाटर लिली। ठीक है, ये आपने साथ लिखनी है, जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसके साथ आपने एग्जांपल्स देनी होती हैं। क्लियर होगी बात? अब आते हैं पानी के बाद ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ के पानी मॉडरेट है। मीजो का मतलब क्या होता है? दरमियान में। फाइट का मतलब क्या बताया था? प्लांट, यानी दरमियानी एनवायरनमेंट जिसमें पानी मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, यानी दरमियानी स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, प्लांट्स को मीजोफाइट कहते हैं। याद रखें, आपके इर्द गिर्द जो पौधे हैं, मोनोकॉट्स हैं,
डाइकॉट्स हैं यानी ब्रॉड लीफ भी हैं, नैरो लीफ भी हैं, इसमें हर्ब्स भी आएंगी, श्रब्स भी आ जाएंगी। तो इनमें कोई अगर आप कहें ना पर्टिकुलर 3-4 अडेप्टेशंस हैं तो ऐसा नहीं है, इनमें काफ़ी वेरिएबिलिटी मिल जाती है पौधों में, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में, जहाँ जहाँ हैबिटेट्स में यानी एरियाज़ में सॉरी जहाँ जहाँ रहते हैं उसके मुताबिक इनकी अपनी अपनी अडेप्टेशंस भी होती हैं। लेकिन मैं आपके बुक के रेफरेंस से बात करूँगी, ये दरमियानी अवेलेबिलिटी में रहते हैं। इन्होंने क्या करना है, अगर तो इन्हें पानी बहुत ज़्यादा मिलता है तो ये इसको स्टोमेटा को खोल देंगे और उसको इवेपोरेट करेंगे, और अगर इन्हें पानी जो है बहुत ज़्यादा कम मिलता है तो ये स्टोमेटा को क्लोज करेंगे ताकि ये पानी की जो है वो इवेपोरेशन को, ट्रांसपायरेशन पर्टिकुलरली हम कहेंगे, उसको रोकें। इनके अंदर बेशुमार जो है मैकेनिज़म्स, हार्मोनल मैकेनिज़म्स भी चलते हैं जो पानी की जो है वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए वो जो है वो उसको स्टोमेटा को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स बेशुमार मैंने कहा पौधे आपके इर्द गिर्द हैं, आप कोई सी 2 एग्जांपल्स या 3 याद कर लें। रोज़ है, मैंगो है, ब्रासिका है और भी बेशुमार जो इर्द गिर्द पौधे हैं वो सारे नाम लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात है जो प्लांट्स हैं उन्हें कहते हैं हम ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरिक का मतलब क्या है, आपको सक्सेशन में पढ़ाया था, पढ़ा हुआ है, याद किया था। तो ज़ीरिक का मतलब क्या बताया था, ड्राई। तो ऐसे पौधे जो किस में रहते हैं, ड्राई लैंड में। ठीक है, ड्राई लैंड में जब ये पौधे रहेंगे तो जाहिर बात है उनकी अडेप्टेशन, यहाँ तो पानी बेतहाशा है, यहाँ पानी की मॉडरेट अवेलेबिलिटी है, यहाँ पानी बहुत ही कम होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ सहरा में मिलेंगे, आपके इर्द काफ़ी सारे जो है वो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स मौजूद हैं, इनकी अडेप्टेशन बेतहाशा है। सबसे पहले ज़रा ध्यान से देखें, आपको हाइड्रोफाइट में बताया था कि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब इन ज़ीरोफाइट्स ने क्या किया है, मैं इसको मिटा रही हूँ ताकि मैं इसको इधर लिखती हूँ ताकि ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ज़ीरोफाइट ने अडेप्टेशन क्या की, नंबर 1 सरफेस एरिया को बढ़ाने की बजाय इन्होंने क्या किया है, दे हैव रिड्यूस्ड सरफेस एरिया। ठीक है, रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि इन्होंने बहुत सारी अडेप्टेशन मैंने बताया ना ज़ीरोफाइट करते हैं, इन्होंने क्या किया है कि या तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, आपने ओपनशिया कैक्टाई तो देखे होंगे, इनके अंदर जो है आपको कांटे नजर आएंगे और ये ग्रीन कलर के भी नजर आएंगे। ठीक है, इन्होंने या तो अपने पत्ते बिल्कुल गिरा दिए ताकि अगर ड्राई सीजन आता है तो उसमें पानी की ट्रांसपायरेशन को रोका जाए, या फिर इन्होंने क्या किया, ये जो स्पाइन्स हैं थॉर्नी हो गए हैं, स्पाइनी हो गए हैं, इन्होंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, अपने स्टेम को इन्होंने ग्रीन कर दिया ताकि पत्तों का काम वो परफॉर्म करे। दूसरी बात जो है, इन्होंने क्या किया है कि क्यूटिकल डेवलप की है और वो अच्छी खासी जो है वैक्सी हो गई है। वैक्स पता है ना, आप मॉइस्चराइज़र आमतौर पर सर्दियों में भी लगाते हैं, पानी की इवेपोरेशन को रोकने के लिए होता है। तो ये क्यूटिकल वैसे ही पानी को रोकती है, तो जो वैक्सी क्यूटिकल है फर्दर क्या करती है, पानी के लॉस को प्रिवेंट करती है, तो पानी की इवेपोरेशन जनरल सरफेस से नहीं होती है। तीसरी अडेप्टेशन इन्होंने क्या की है, स्टोमेटा जो है वो इन्होंने क्या किया है, लोअर सरफेस पे ले गए हैं, यानी पत्ता जो है वो ऊपर से सनलाइट से एक्सपोज उधर हो रहा है, तो पत्ते के नीचे स्टोमेटा आ गए हैं ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट से बचे। फर्दर इन्होंने इसको क्या किया है, ये डिप्रेशन की तरफ चले गए हैं, यानी कि अगर ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है तो डायरेक्ट सनलाइट पड़े, लेकिन अगर ये कर्व लेके नीचे की तरफ झुक गया है तो वो फर्दर जो है सूरज से बचेगा और इवेपोरेशन पानी की यहाँ से जो है वो या ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से नहीं खुलेगी, तो वो नहीं पानी जो है वो जाएगा। ठीक है, एक खास बात आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। आपने एलोवेरा जो है, इसका नाम तो बड़ा अच्छी तरह सुना होगा आपने, ठीक है ना। आप एलोवेरा का एक पत्ता काट लें, आप ये एक्सपेरिमेंट अभी आपने करना है, ठीक है, आपके अगर घर में मौजूद है, आप उसका एक पत्ता काट के रख लें। आपने मुझे 3 से 4 दिन के बाद बताना है कि क्या आपको वो पत्ता जो है उसी हालत में मिला है, और एक साथ में गुलाब का पत्ता रख लेना है। ठीक है, गुलाब जो है वो मीजोफाइट है और एलोवेरा क्या है, ज़ीरोफाइट है। ज़रा दोनों के पत्ते में ज़रा चेंजेस देखिएगा। आपको जो एलोवेरा का पत्ता है उसमें
बिल्कुल वो ड्राई हुआ नजर, इतनी गर्मी में भी वो आपको ड्राई नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ इन्होंने एडेप्टेशन ये की है कुछ पौधों ने, जिसमें एलोवेरा भी शामिल है, इन्होंने अपने स्टेम के अंदर पानी जो है उसको जमा किया है, स्टोर किया है। ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं सक्कुलेंट ऑर्गन्स, ठीक है। ये फिर इवन जो ड्राईएस्ट सीजन चलते हैं ना, उसके दौरान भी ये पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और ये बड़ी अच्छी तरह से सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको एलोवेरा बताई, दूसरी आपको कैक्टस की बताई, कैक्टाई लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो कैक्टाई जमा है, कैक्टस सिंगुलर है, और तीसरी एग्जांपल आप लिख सकते हैं ओपनशिया, ठीक है। ओपनशिया, कैक्टस, एलोवेरा और भी बेतहाशा पौधे जिनमें कांटे बहुत ज़्यादा हों, पत्ते बहुत छोटे छोटे हों, वो जीरोफाइटिक जो है वो कैरेक्टर्स रखते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर सुनिए, प्लांट्स 3 तरह के एनवायरनमेंट में हैं, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट में पानी बहुत है, उसको इवेपोरेट करने के लिए उन्होंने जो है वो मैकेनिज्म बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है क्यूटिकल काम की है ताकि वो पानी की इवेपोरेशन को ना रोके। स्टोमेटा जो है ज़्यादा है, ऊपर की सरफेस पे है, एग्जाम्पल आपको बताइए। अब मीजोफाइट में मॉडरेट अवेलेबिलिटी है, जब पानी ज़्यादा होता है इवेपोरेट करते हैं, काम होता है उसको बचा लेते हैं, एग्जाम्पल आपको बता दें। जीरोफाइट बहुत कम पानी का सामना है, इसलिए पानी को बचाने की मैक्सिमम कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्होंने ये बहुत सारी अडेप्टेशंस की हैं। इसके अलावा भी बहुत अडेप्टेशंस होती हैं, इनकी एग्जांपल्स याद करें, ठीक है। इसके अगर फिर भी किसी किस्म का ट्रबल आता है तो आप मुझसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।